नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, लगातार ये सवाल बरकरार है। कानून वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी पर कानून समेत 6 मांगे मनवाने पर अड़े हैं और उन 6 मांगों में 2 मांग मुकदमे वापस देने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की भी है। लिहाजा इस कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से किसान प्रतिनिधियों को मनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए अपने आवास पर बुलाया, जिसमें मुकदमे वापसी और मुआवजे पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से लगातार मुकदमे वापसी के संकेत भी दिए जा रहे थे, लेकिन मुआवजे पर क्या रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र सरकार मुआवजे की बात सिरे से खारिज कर चुकी है। सरकार की ओर से बकायदा सदन में यह कहा गया कि उनके पास आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के इस जवाब पर विपक्ष ने भी तेवर गर्म कर दिए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक लिस्ट दिखाई और दावा यह किया कि उनके पास फोन नंबर और पते के साथ पूरा किसानों का रिकॉर्ड है। सरकार चाहे तो हम लिस्ट दे सकते हैं, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। सियासी वार पलटवार के बीच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि शनिवार को सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति साफ होगी। तो वापस मुकदमे होने को लेकर के लगातार ये बड़ी मांग यहां किसानों के द्वारा रखी जा रही है। मुआवजे को लेकर के दूसरी बड़ी मांग किसानों के द्वारा रखी जा रही है। वहीं एमएसपी को लेकर के कानूनी गारंटी दी जाए, ये मांगे लगातार किसानों के द्वारा रखी जा रही हैं। वहीं सीएम आवास पर हुई बैठक में गुरनाम चढ़ूनी भी पहुंचे और बैठक से पहले चढ़ूनी ने क्या कहा, जरा वो आप सुनिए। हरियाणा के सीएम ने जो है बुलाया है और उसमें जो हरियाणा लेवल के मैटर हैं, जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं उनके बारे, और जो हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे, और जो स्मृति स्थल के लिए जगह की मांग है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है। तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल के होंगे। इस आंदोलन में जो हरियाणा सरकार के लेवल के मुद्दे होंगे उन पे बात सरकार ने। किसान नेता राकेश टिकैत को भी यह लगता है कि इस महीने समाधान निकल सकता है। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, जो मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को वापसी लो, जो ट्रैक्टर तोड़े हैं उन ट्रैक्टरों को दो, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन, अजय टैली, ये बहुत से सवाल हमारे हैं। सरकार पूछ जाएगी, बैठेगी तो बात करेंगे। हमें कि इसी महीने में हो जानी चाहिए, ये लगता है, आवाज आए और ना हो भाई नहीं हो, लेकिन हमें लगता है कि सरकार किसानों से बातचीत जरूर करेगी। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी साफ किया था कि अगर किसान बॉर्डर से हटने को राजी हों तो मुकदमे वापस देने पर विचार चल रहा है। मन से मांग हुई, आज चर्चा हुई है, जहाँ जिन्होंने जान गंवाई है उनको भी मदद करने की, और साथ जो नॉन लीथल एक्टिविटीज में पाए गए लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर है। और इस पर डिसीजन जब ही होगा जब बॉर्डर के ऊपर से वो लोग वापस जाने का काम है। जो उनके मुख्य मांग थी उसको केंद्र ने मान लिया, तीनों बिल रिपील होकर गैजेट आ गया। तो दूसरी उनकी मांग है एमएसपी, मैंने केंद्र से भी चर्चा करी है, तो इसके ऊपर भी म्यूचुअली कमेटी बनाकर विचार की। देखिए, मुकदमे वापसी की बात जो है वो अभी हमारी बैठक हुई थी और उसमें बातचीत भी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए हैं, वो उसकी सारी जानकारी उनको दे देंगे। जो आम आंदोलन से संबंधित मुकदमे हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनको वापस ले लेगी। वहीं किसानों की मांगों के समाधान के लिए बैठकों का दौर भी जारी है तो सियासी वार पलटवार भी चल रहा है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि किसानों की मौत का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो राहुल गांधी ने एक लिस्ट जारी करते हुए सरकार को घेरा। मगर ये मिनिमम है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है, तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून
लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो, और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर भी है। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर लें कि ये है या नहीं है, पता लग जाए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का रिकॉर्ड राज्यों के पास होता है। की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं हो सकती, उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि इस बात की जानकारी राज्य सरकारों के पास होती है, क्योंकि जो एफआईआर होती हैं किसी की डेथ होने पर, पोस्टमार्टम होते हैं, वो सब राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो अपनी अपनी राज्य सरकार जो रिकॉर्ड यहाँ हुए होंगे, सोनीपत में हुए होंगे, उसको सोनीपत का प्रशासन बताएगा, जो झज्जर में हुए होंगे झज्जर का प्रशासन बताएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें का बंटवारा है देश में कि कौन सी चीज़ें केंद्र के पास होंगी, कौन सी राज्य के पास होगी। तो कानून व्यवस्था, ऐसी सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई डेथ सर्टिफिकेट तो केंद्र सरकार नहीं देती है, राज्य सरकार देती है। तो ऐसी सब चीज़ें, कोई डेथ होने पर एफआईआर राज्य की पुलिस करती है। तो बहुत सारी बातों की जानकारी राज्यों के पास होती है, राज्य अपने हिसाब से उन जानकारियों को जुटा रहे हैं। राज्यों की सरकार इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और राज्यों की सरकार के पास ये आंकड़ा होता है, राज्यों के पास ये पूरी जानकारी होती है। तो यहां पर डिफेंड करते हुए केंद्र का ओपी धनखड़ की तरफ से ये बयान दिया गया। लेकिन इससे पहले आपको हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान आपको सुनवाया, कंवरपाल गुर्जर का भी आपको बयान सुनवाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुआवजा देने के लिए भी तैयारी की जा रही है, उस पर भी विचार चल रहा है, लेकिन उसके लिए बॉर्डर खाली करने की जरूरत है, यानी कि बॉर्डर खाली होंगे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ मुकदमे वापसी को लेकर के बड़ा सवाल, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें कहा जाता है कि नामों को लेकर के, क्योंकि सदन के भीतर कृषि मंत्री के द्वारा जब ये कह दिया जाता है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कितने किसान इस दौरान उनकी मौत हुई उसके बारे में कोई डाटा अभी तक नहीं है, तो ऐसे में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब की सरकार के पास ये पूरी लिस्ट है जिसमें बाकायदा 500 नाम हैं और उसमें फोन नंबर के साथ पूरी डिटेल उनके पास अभी भी है। तो यानी कि आप ये ले सकते हैं और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। बड़ा ये खबर ये भी है कि कल की इस बैठक के ऊपर सभी की नजर बनी हुई है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कल की इस बैठक के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? क्या आंदोलन स्थल खाली करने को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि मुकदमे वापसी को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और साथ ही साथ मुआवजे को लेकर के भी अगर बातें हो रही हैं, तो क्या अब इसके बाद आंदोलन आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नजर आता है? और अगर इसमें आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए जो लोग शामिल हैं तो कौन है वो लोग? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दलों की तरफ से इसमें कहा जा रहा है कि ये अब इसके पीछे राजनीति हो रही है। तो क्या असल मायने में इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक मंशा भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है? जरा उन सभी चीजों को भी हम समझेंगे। लेकिन कल की होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक को लेकर के नजर लगातार बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं जहां पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को लेकर के उससे पहले किसानों के बीच हलचल तेज है। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम से जब किसान नेता मिलते हैं तो उस दौरान अपनी बातों को रखा जाता है। और ऐसे ही कई चीजें हैं, ऐसे ही कई बड़े सवाल हैं जो कि आज सतह पर हैं, जरा उनको देख लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन से किसी तरीके का समाधान निकलेगा, और अगर आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है तो समाधान निकलने की संभावना है? क्या जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेगी सरकार, और मुआवजे पर क्या सरकार के साथ किसानों की बात बन पाएगी? और आखिर ये क्यों महाभारत हो रही है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तमाम अन्य गेस्ट भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी आपको मिलवाएं। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ प्रवक्ता रजवंत टहिनवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत स्वागत है। और किसान नेता योगेश तलान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश तलान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा शुरुआत कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं शुरुआत प्रवीण अत्रे जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। अब ये शुरुआत जो हुई है, प्रधानमंत्री ने भी कहा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के साथ कि अब ये नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत के साथ कितने कदम आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि अब इसमें समाधान जो है वो बड़ा नजदीक है। क्या प्रदेश के लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, देश के लोगों को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अब बड़ी जल्द
इसका समाधान निकलने जा रहा है? तीन कानून किसान हित में लेके आए थे और देश हित में हम इनको वापस ले रहे हैं। समाधान तो उस वक्त ही हो गया था, क्योंकि जो किसान जथेबंदियां आंदोलन कर रही थी उनका केवल एक कहना था और वो बार बार यही बात दोहराती थी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लगातार ये बात किसान जथेबंदियों के नेताओं के द्वारा कही जाती रही। अब जब सरकार ने कानून वापस ले लिए तो उनको घर वापसी करनी चाहिए, जैसा कि वो स्वयं कह रहे थे बार बार। लेकिन अब कुछ लोग, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ किसान नेता अभी भी ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। बहुत से किसान नेताओं ने, आपने देखा होगा करीबन 3 दिन पहले जो पंजाब के जथेबंदियों के नेता थे, उन्होंने एक अपनी बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी 3 कानूनों की वापसी और सरकार ने मांग को मान लिया, इसलिए हम घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेताओं के बयान उसके बाद इस तरह के आए कि साहब हमारी कुछ और मांगे भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ना तो किसान है ना किसान हित है, उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। अब जो लोगों का उद्देश्य राजनीतिक है तो वो किसान हक में की गई इस घोषणा, ये देश हित में की गई इस घोषणा से स्वाभाविक है उनकी सहमति नहीं बनेगी। नहीं, आपको लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा में कोई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से या मंशा की वजह से इस समाधान को आगे निकलने नहीं देना चाहते? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शुभेंदु। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब 32 किसान जथेबंदियों के नेता अपनी बैठक करके ये कहते हैं कि हमारी मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी, वो सरकार ने मान ली, अब हम घर वापसी करेंगे। और आपको याद होगा उसके तुरंत बाद जो निहंग संघ वहां पे बैठे थे उन्होंने घर वापसी की घोषणा भी कर दी। लेकिन कुछ किसान नेता उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दिया कि साहब 3 कानून वापस हो गए, ठीक है, लेकिन हमारी 6 अन्य मांगे हैं। हालांकि उन 6 अन्य मांगों में से चाहे हम पराली वाली बात करें, सरकार की तरफ से घोषणा हो गई, वो मांग भी मान ली गई। तो मतलब मोटे तौर पे जितनी डिमांड थी सरकार ने उनको मान लिया, सैद्धांतिक रूप से उस पर अपनी घोषणा कर दी, बात कह दी, जनता के सामने कह दी। उसके बावजूद अगर कुछ लोग इस तरह के लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस आंदोलन के भीतर या संयुक्त किसान मोर्चा के भीतर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग भी करते हैं, तो आपने भी तो संयुक्त किसान मोर्चा से नाम दिए मांगे हैं, अगर उसमें से वही लोग आकर के सामने आपकी टेबल पर बैठते हैं और वो बातचीत करते हैं, तो आपको लगता है कि समाधान निकलेगा, जो कि इससे पहले अलग अलग दौर की बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही? ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से होता है, संवाद से होता है। जब हम टेबल पे बैठ के बात करते हैं तभी उसका समाधान होगा। और ये बात हमने तब कहनी शुरू की थी जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से सरकार और किसान प्रतिनिधियों की 11 दौर की वार्ता भी हुई, और वो वार्ता होने के बाद कुछ समाधान ऐसे थे जिसपे आशंकाएं बनी रही। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं, अगर कोई भी समस्या है समाधान तो उसका संवाद से ही होगा, और जब दोबारा संवाद होगा तो जो थोड़े बहुत उनके मतभेद है उसका समाधान भी कर देंगे। और मेरा मानना यह है कि बहुत जल्दी वो घर वापसी करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी घर वापसी होगी किसानों की। बाल मुकुंद शर्मा, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बाल मुकुंद शर्मा जी, इस पर मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय कह रहे हैं कि बहुत जल्द किसानों की आंदोलन स्थल से वापसी होगी, वो अपने घर जाएंगे। आपको नजर आता है क्या ये आंदोलन अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका है? क्योंकि 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब संसदीय पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से वापस भी लिया जा चुका है। अब एमएसपी को लेकर के ये चर्चाएं भी हैं कि अब कैसे गारंटी दी जाए, और तमाम जो अन्य विषय किसानों के द्वारा रखे गए हैं कैसे उन पर चर्चा आगे बढ़ पाए। तो यानी कि समाधान के नजदीक है। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, जरा मैं आगे बढ़ता हूं, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। किसान नेता भी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। आपको लगता है सर कि बातचीत के जरिए अब जो समाधान आगे निकलने की कोशिश की जा रही है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ कदम आगे बढ़े हैं, या बातचीत जब तक शुरू नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होगा? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ,
शुभेंदु, मुझे आवाज नहीं मिल रही है बाल मुकुंद जी। चलिए मैं जरा, ठीक है, मैं प्रवीण जी मैं आपके पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, मैं जरा जल्दी से एक चीज समझना चाह रहा हूं, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, उसको जरा थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, अब ये समाधान को लेकर के बड़ा जो इसमें समस्या आ रही है ना, वो एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने को लेकर के की जा रही है। ये कहा जा रहा है बार बार किसान संगठनों की तरफ से कि अब आप एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लेकर के आए। बेशक पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस सरकार के ऊपर भरोसा है, एमएसपी के दायरे में लेकर के आए। क्या ये सब संभव है? देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने और केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी बाकायदा कहा है कि सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात की है। उस कमेटी के अंदर किसान प्रतिनिधि भी रहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, और वो इस विषय के ऊपर आपस में मंथन करके निर्णय लेंगे। जब सरकार इस तरह की घोषणा कर देती है, जनता के सामने आके घोषणा कर देती है, तो सैद्धांतिक रूप से हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरह की मांग किसान जत्थेबंदियों के द्वारा की जा रही थी, सरकार ने उस बात को मान लिया। अब कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी अपनी चर्चा करेगी, कमेटी जो भी चर्चा करेगी, जो निर्णय करेगी, उसकी सिफारिश सरकार को देगी और उसके हिसाब से सरकार निर्णय ले लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस मांग में भी कुछ बचा है। ठीक है, मुकदमे वापसी को लेकर के देखिए, उसके बारे में तो बाकायदा अभी आप हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी की बयान सुनवा रहे थे। एक बात मैं शुभेंदु यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि ये सरकार चाहे केंद्र की बात करे चाहे हरियाणा की बात करे, जब से सत्ता में आई है लगातार किसान हित में काम करना शुरू किया है। और मैं यहाँ रिकॉर्ड करके दावा कर रहा हूँ कि जितने किसान हित में काम, चाहे मनोहर सरकार की बात करे, केंद्र में मोदी जी की बात करे, जितने किसान हित में काम इस सरकार ने किए, जितने निर्णय किसान हित में सरकार ने लिए हैं, इससे पहले की कोई भी सरकार का नुमाइंदा मेरे साथ। मैं जरा, आपने जो शुरुआत में जिस बात का जिक्र किया था, मैं जरा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाल मुकुंद शर्मा जी एक सवाल आपसे कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि किसान हित में ये कानून लाए गए थे, लेकिन देश हित में ये कानून वापस दिए गए हैं। समझ में आ रहा है इसका मतलब कुछ? बाल मुकुंद जी, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। योगेश तलान जी, आपको नजर आता है इसमें अब कुछ चीजें तो बेहतर हुई हैं, नजर आता है? हाँ, खाली कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर बैठकर करते हैं, सारी बातें होती हैं। मैं बड़े ध्यान से प्रवीण जी की बातें सुन रहा था। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, तो भाई बड़ा दिल दिखाया तो कहां पर है वो बड़ा दिल? जब 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, कहां है वो? हजारों लोगों पर मुकदमे कायम हो गए। बाल मुकुंद जी, आता हूं अब आपके पास। दूसरी बड़ी चीज एमएसपी, जिस एमएसपी की आप दुहाई देते हैं, कहां है वो एमएसपी? सबको पता है पूरे देश में कि मंडियों में किस कदर से किसानों की फसल का दाम आधे से भी कम दाम देकर उनके फसल का उत्पाद जो है वो खरीदा जा रहा है। तो इस पर आप कहां संवेदनशील हैं? ना तो किसानों के प्रति कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील रही और ना ही उसका कहीं कोई इस तरह का एक्ट दिखाई देता है। आप एक बात देखिए, मंदसौर में जिस प्रकार किसानों पर गोलियां चलवाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वो एक फोन कॉल दूर है, तो वो फोन कॉल में 1 साल लगा और 1 साल के बावजूद भी अभी तक भी किसी किसान से वार्ता नहीं हुई। और प्रवीण जी ने कहा कि वार्ता और संवाद से मसलों का हल निकलता है, तो सरकार ने रोकी वार्ता और संवाद। सबसे पहले सरकार ने रोका। किसानों के संगठन ने कभी मना नहीं किया वार्ता करने के लिए, हमेशा कहते रहे। लेकिन इनकी सरकार, संगठन के जितने भी नुमाइंदे गए वहां पर बात करने के लिए, इनके सरकार के मंत्री वहां बैठकर बढ़िया 5 स्टार वाला होटल का, इसीलिए तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की मंशा पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी किसान संगठन के नेता सवाल उठाते रहे। प्रवीण जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले बाल मुकुंद शर्मा जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरुआत की कि किसान हित में ये कानून लाए गए थे, लेकिन देश हित में वापस दिए गए। समझ में आ रहा है इसका मतलब कुछ? नहीं, ये बिल्कुल गलत कोट करते हैं। ये अडानी और अंबानी के हित के लिए कानून लेके आए और भाजपा के हित के लिए वापिस लिए, क्योंकि इनको पता था 5 स्टेटों में बुरा हाल होना है। इनके पास रिपोर्ट थी आईबी की, सीआईडी वगैरह की, कि भाई 5 स्टेटों में हम बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। इन्होंने भाजपा के हित में कानून वापिस लिए। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से उद्देश्य है
ये व्यापारियों के लिए काम करने वाली पार्टी है। जहां तक किसानों की बात है, आज किसानों को इन्होंने कह दिया कानून वापसी कर दी हमने। अरे कानून तो आपने थोपे थे, वो तो आपकी मजबूरी थी, आपको आज नहीं तो कल वापस करना था। किसान तो 2024 के लिए बैठे थे यहाँ पर आकर के। किसानों को इनकी दया की जरूरत नहीं है कि किसान कानून वापस कर दिया। कानून तो आपकी मजबूरी थी, आप चुनाव आ रहे थे, आपके पास रिपोर्ट आ गई। किसानों ने तो 2024 तक की घोषणा कर रखी थी, वो तो लोकसभा चुनाव तक की। ये अभी जो 5 विधानसभा चुनाव है, इनमें इनको रिपोर्ट मिल गई कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ से चला गया, आगे फिर पूरा हिंदुस्तान में हम नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी लोग हैं। मैं दूसरा एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव से पहले, अभी चुनाव आगे बीजेपी में, मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, काशी, मथुरा, वाराणसी, इन पे बात करेंगे, जबकि देश की चुनी हुई सरकारों को बात करनी चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे, कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे, देश की जीडीपी पे। आज इतनी महामारी अलर्ट देश में है, WHO ने घोषणा कर दी, दोबारा वेरिएंट आ गया, इन्होंने उड़ाने नहीं रोकी। नागरिकों की हिफाजत करना इनकी पहली जिम्मेदारी बनती सरकार की, सरकार वहां पहले। तो ये जो चीजें कहना चाहते हैं, जो टीवी पे आकर के बोलते हैं, वो वास्तविकता से बहुत परे होता है। अब आपने कहा कि किसानों ने ये कहा था कानून वापसी तो घर वापसी, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे। ये कब कहा था? 11 दौर की वार्ता की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एनडीए गवर्नमेंट है, वो जो 11 दौर की वार्ता एमएसपी पहले दिन से दी। अच्छा, जो किसान शहीद हुए हैं, क्या उनको मुआवजा नहीं मिले? उनको अनाज छोड़ के चले जाए ये लोग यहाँ? ठीक है। वो किसान आए थे किस लिए? तो ये काले कानून वापिस करवाने के लिए आए थे, वापिस हो गए। 700 किसान शहीद हुए। आज राहुल जी आए, उन्होंने लिस्ट सौंप दी, और अगर राहुल जी चाहते, एक उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा है कि फोन मिला लीजिए, आप फोन मिला लीजिए, फोन नंबर बताइए, नाम गिनाए बाकायदा। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, पूरी नामों की लिस्ट भी दे दी गई है। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। जवाब भी लेता हूं मैं, प्रवीण जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन रजवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे भी लेता हूं। अब ये कहा जा रहा है कि आंदोलन स्थल से अगर किसान वापस चले जाते हैं, इसको लेकर के ये स्टेटमेंट भी आया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी। वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो मांगे हैं, मुआवजे को भी जो बात किसानों के द्वारा रखी जा रही है, प्रमुख मांग है, उसको हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले किसानों को आंदोलन स्थल खाली करना पड़ेगा। रजवन जी, आपको नजर आ रहा है ये अब बातचीत की दिशा में कदम है या बार्गेनिंग हो रही है? अगर बात करें हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की, हाँ। तो ये पाले अब गेंद है जो सरकार के पाले में है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में इस आंदोलन को खत्म करा सकती है, और सरकार चाहे तो ये आंदोलन कितना ही लंबा चल सकता है, क्योंकि किसान अपनी हार मानने वाले नहीं है। किसानों ने अपने स्पष्ट अपने मुद्दे, अपनी जो मांगे हैं वो लिख कर दे दी कि हमारी ये मांगे हैं। सरकार को 1 मिनट लगेगी इन मुद्दों को मानकर और माने और अपना आंदोलन खत्म करे। किसानों को शौक नहीं है ठंड में मरने का। किसान तो चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग माने। अगर किसान हितैषी है तो किसानों के प्रति अगर कहीं संवेदना रखती है सरकार, तो ये आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें बार्गेनिंग करने की बात ही नहीं है। सरकार को तो तुरंत प्रभाव से उनकी मांगे मानकर आंदोलन को खत्म करा देना चाहिए। इसमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। किसानों को ये अवसर क्यों दे कि वो और बैठा रहे? ठीक है, मतलब उनकी जो मांगे हैं वो छोटी सी मांग है, अब तो पूरी कर देनी चाहिए उसकी। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए सर। जहां तक किसान आंदोलन के नेताओं का सवाल है, आपके चैनल पे किसान आंदोलन के नेता आते थे, मैंने भी 1-2 बार चर्चा की उनसे, सतीश नंबरदार करके। अभी मैं कल उनको सुन रहा था दूसरे चैनल पे, वो ये कह रहे थे कि हमारी जो मुख्य मांग थी वो सरकार ने मान ली है। अगर अब ये यहाँ बॉर्डर से उठ के घर नहीं गए तो हम जंतर मंतर पे बैठ के आंदोलन करेंगे कि तुरंत घर वापसी करो। एक तो नेता है वो, दूसरे कौन है? दूसरे कांग्रेस जैसे वो राजनीतिक दल जो उधार के सिंदूर पे सुहागन बनना चाहते हैं, जो किसानों के नाम पे राजनीति करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना चाहते हैं। अब बात कर रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल जी की। मैं आज राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। देखिए राहुल जी क्या बोल रहे थे। राहुल जी ये कह रहे थे कि हमारे पास पंजाब में 500 किसानों के नाम और पते हैं, और उन्होंने विशेष तौर पे कहा शुभेंदु के 5 लाख रुपए मुआवजा हमने पंजाब में दे दिया है। मतलब 500 लोगों को 5 लाख मुआवजा, 25 करोड़ रुपया। लेकिन पंजाब सरकार ऑन रिकॉर्ड ये घोषणा कर चुकी है कि हमने मुआवजा दिया है 10 करोड़ 56 लाख रुपए। अब राहुल गांधी जी को सच माने या पंजाब के चन्नी जी को सच माने, पहला तो ये है। दूसरा, कांग्रेस ड्रामा कर रही है किसान हितैषी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है राहुल से भी और इन पंडित जी से, इनको चुप कराइए, बीच में जितनी ना करें 2 मिनट सुन लीजिए। नहीं ठीक है, बाल मुकुल जी आता हूँ, बाल मुकुल शर्मा जी। झूठ बोल रहे थे, बीच में बोला था।
नहीं बाल मुकुंद जी एक एक करके ना, एक एक करके, सुन लीजिए, ठीक है, अब सुन एक लीजिए। काउंटर अब आप बात कीजिएगा आती ना, है- हाँ मैं समय दूंगा आपको। अब देखिए, हाँ। बात आती है यहाँ पे कांग्रेस की। ये वही कांग्रेस है, राहुल गांधी और उनकी बहना, आपको याद होगा इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने गए थे और दावा किया था कि हमने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवा के वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपा। हमने अगले दिन ही ये कहा था कि राहुल जी आप इन 2 करोड़ में से मात्र 2 लाख की लिस्ट जारी कर दो पब्लिक डोमेन में। 2 करोड़ तो आप बहुत ज्यादा बोल गए, आप वो लिस्ट जारी कर दो। आज तक वो लिस्ट जारी नहीं हुई। मतलब उधार के सिंदूर पे स्वागत बनने की कोशिश, ठीक है, झूठ की राजनीति। ठीक है सर, अब ठीक है। दूसरा सवाल, हाँ। कांग्रेस से मेरा एक बड़ा सवाल है। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे थे, हाँ। मैं इनसे एक जानना चाहता हूँ कि जब भी आप सत्ता में आए, आपने लगातार किसानों का शोषण किया। आपने आंदोलन में किसानों पे गोली चलवाई, कांडला की बात करें, निस्सन की बात करें, कादमा की बात करें, लोनी की बात करें। और दूसरा, ये जो किसान नेता साहब यहाँ बात कर रहे थे, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह थी जब 5 जून को ये कानून आए थे और टिकैत साहब ने ये कहा था कि उनके पिता की आत्मा को शांति मिल गई, जो उनके पिता की लंबे समय के संघर्ष की मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी। ये बयान देने की क्या जरूरत थी? मेरा केवल ये कहना है कि जो इस तरह के लोग हैं वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति की खोई हुई जमीन तलाशना चाहते हैं, जबकि जो आंदोलन में किसान नेता है, चलिए ठीक है 25 किसान जत्थेबंदियों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। हाँ। और मैं आप फिर यह दावा कर रहा हूँ हाँ। कि ये चाहे विरोधी दल जितना कोशिश कर ले, हाँ। अब किसान इनकी राजनीति को समझ चुका है। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा ये जी वो जरा लोग जवाब हैं दीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ सर आपके पास भी। योगेश तलान जी आपके पास आता हूँ उसके बाद। हाँ। परवीन अत्रेय जी ने बिल्कुल बात को मान्या भी और बात को घुमाया भी। इन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 10 करोड़, बिल्कुल ठीक बात है। योगेश जी एक मिनट आता हूँ सर। हाँ। वो 10 करोड़, क्योंकि वहां के 200 किसान शहीद हुए हैं, उनको 5 लाख से गुना कर लिए 10 करोड़ हो गए। बाकी किसान शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, जहां भाजपा की सरकार है। राहुल जी ने यह कहा पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया, तो पंजाब के 200 किसान शहीद हुए हैं, उनको 5 लाख से गुना 10 करोड़ तो भाजपा के प्रवक्ता भी मानते हैं ना जी। तो 10 करोड़ अब बाकी देश में जहां भाजपा की सरकार, वहां तो भाजपा की सरकार देगी और उसके ऊपर ऐड करके केंद्र सरकार दे। हमने दे दिया 5 लाख, केंद्र सरकार दे दे सभी को, 700 को, और बाकी भाजपा की सरकारें दे दे, तो उनके घर पे दिए जल जाएंगे बेचारों में, उनका आगे भविष्य सुधर जाएगा, उनकी पीढ़ी और उनके बच्चे। सवाल है इनसे, अगर आप कहो तो बीच में पूछ लेता हूं, ये जवाब दे देंगे। मैं अभी सिंदूर की बात, मैं वापस लौटता हूँ सर, एक मिनट। हाँ। इनसे ये पूछ लीजिए कि आपने छत्तीसगढ़ में 135 किसानों ने आत्महत्या की, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? पंजाब के अंदर 600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा पंजाब सरकार का, उनको आपने क्या दे दिया? राजस्थान का किसान अब तक इंतजार कर रहा है, जो राहुल जी बोल के आए थे कर्जा माफी, आज तक वो कर्जा माफी क्यों नहीं हुई? ये तो कर्जा पूरा कर दीजिए, फिर आगे बात कर लेंगे। ये तो ये फर्क है, बहुत में आदत में बहुत फर्क है, पराक्रम है, और ये मौत जो भाजपा प्रायोजित मौत है, ये जो मौतें हैं 700, ये भाजपा प्रायोजित है। आप क्या ये मान के चल सकते हैं कि किसी देश के 700 किसान एक जगह शहीद हो जाए और संसद में आप 2 मिनट का मौन ना रखें? भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी हैं, हमारे भाई हैं, इनके समेत देश के प्रधानमंत्री तक जो बीच के लोग हैं, एक आदमी आकर के टीवी पे ये कह दे कि इन किसानों के घर पे हम गोटा नुआने गए। हमारे सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक परिवेश में ये दिखा जाता है कि किसी की शहादत हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, उसके घर पर हम गोटा नुआने जाते हैं, हम बैठने जाते हैं, उनके दुख में शरीक होने जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जगत प्रकाश नड्डा जी या देश के प्रधानमंत्री किसी एक भी किसान के घर गए हैं, कहीं 2 मिनट का मौन रखा है? क्या 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 चलिए ठीक है, वो ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। योगेश तलान जी को भी मैं जरा शामिल कर लेता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी, क्या देने गए किसी को या किसी को केवल झूठी घोषणा कर दी? अरे क्या हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा का? उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे रोशनी डाल दीजिए। राजस्थान में चुनाव में जो राहुल ने बोला था कि कर्ज माफी कर देंगे, उस पर रोशनी डाल दीजिए कि क्या किया आपने। चलिए ठीक है, मैं योगेश तलान जी को भी शामिल कर रहा हूँ। एक मिनट प्रवीण जी एक मिनट, जरा किसान नेता को भी सुन लेते हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी एक मिनट, बाल मुकुंद शर्मा जी जरा, किसान नेता योगेश तलान भी हमारे साथ हैं। योगेश तलान जी, अब समाधान कैसे निकले? ठीक है, इस पर तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, लेकिन किसान इसमें आखिर एक मिनट समाधान चाहते क्या है आप किसानों की तरफ से? क्योंकि इसमें एक कमेटी गठित करने की बात है, उसमें किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ नाम मांगे गए हैं, तो नामों को लेकर के कल ही बड़ा फैसला हो सकता है। और साथ ही कल की जो बैठक होने जा रही है, आपको नजर आता है कि कल आंदोलन स्थल को खाली करके वापस अपने घरों की तरफ किसान जाएंगे, कुछ ऐसा नजर आता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बातें तोड़ मोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, जैसा वो शुरू से करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कभी किसान को किसान नहीं किया, हर पल
हर पग पे उन्होंने किसान को अपमानित किया है और वो आज भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पूरे देश से माफी मांगते हैं, किसानों से माफी मांगते हैं, फिर जब आपने माफी मांगी तो इसका मतलब अपराध भी आपने किया है। अपराध आपने किया तो जिस तरह से 700 किसान शहीद हुए हैं इसमें, उसके प्रति आपकी कुछ जवाबदेही बनती है। वो आपके द्वारा थोपे गए इन कानूनों की वजह से शहीद हुए हैं। इससे पहले आपको ये कहने से पहले कि आप देश से माफी मांग रहे हैं, उससे पहले आपको उनका दुख और दर्द समझना चाहिए था। आपने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर आपको ये पता है कि आपने माफी मांगनी है, तो आपने माफी मांगनी, तो किस बात की माफी आप मांग रहे हैं? अरे भाई, जो कानून आपने थोपे वो कभी किसी भी किसान ने उसकी जो है मांग नहीं रखी कभी भी। आपने अपनी मर्जी से थोपे, अपनी मर्जी से आपने विड्रॉ किए। आप अगर माफी मांगते हैं सही मायने में तो उन किसानों से मांगिए जिनकी जान चली गई इस आंदोलन के तहत। दूसरी बात यह कि इस आंदोलन को आपने बदनाम किया, कभी पाकिस्तान से समर्थित कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी नकली किसान कहा, कभी जो है आंदोलन जीवी कहा, क्या कुछ नहीं कहा इस किसानों के लिए। तो किसान जब देश की आत्मा है, 70% किसान जो है देश में जीविकापार्जन करता है, तो आप जवाबदेही उनके प्रति नहीं बनती क्या? ठीक है, मैं इसमें ठीक है सर, ठीक है, इस पर जवाब ले लेता हूँ। जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन रजवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रजवन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं प्रवीण जी से जवाब दूंगा। एक बात मैं शुभेंदु जी, मैं एक चीज और भी बताना चाह रहा था कि असल में जो किसान जो मांग कर रहे हैं कि एक मुकदमे वापिस हो, ये मुकदमे बने कैसे थे? ये अगर ये काली कृषि कानून अगर नहीं आते तो क्या किसानों को जरूरत पड़ती इस प्रकार का आंदोलन करने का? और क्या सरकार इस प्रकार के आंदोलन मुकदमे दर्ज करती? तो ये मुकदमे लेके आज ये कहते हैं कि घर चले जाएं। क्या ये 45-50 हजार के लगभग जो मुकदमे हैं, अगर ये आज किसान भाई अगर वहां से उठ गए, ये मुकदमे तो खड़े रह गए ना। इन मुकदमों को इन मुकदमों का तो लेकर कौन घर जाएगा? मतलब कोई भी पंजाब का व्यक्ति है या हरियाणा का व्यक्ति है। लेकिन रजवन जी, एक सवाल यहाँ पर आम लोगों की तरफ से भी ये जरूर उठता है। हम जब फील्ड में भी जाते हैं ना, तो वहां पर लोगों की तरफ से रजवन जी एक सवाल यहाँ पर ये उठाया जाता है कि जो इस दौरान जो घटना होती है 26 जनवरी को, आखिर उसका दोषी किसको माना जाएगा? कौन लोग उसमें शामिल थे? और अगर मुकदमे वापस होते हैं तो अगर जो 26 जनवरी की जो घटना थी, क्या उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या उनके ऊपर से भी केस वापस दिए जाएंगे? अगर दीप सिद्धू को आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थित मानते हैं या किसानों का समर्थित मानते हैं? आप पहले तो ये इन चीजों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। जब बड़े बड़े नेताओं के साथ दीप सिद्धू की फोटो आ रही है, अगर दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का आदमी है या किसानों का, तो नहीं हो सकता ना वो। ये इस चीज को लेकर और जो आम किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, कहीं उनके ट्रैक्टर जो हैं, उनके गाड़ियों का नुकसान हुआ, उनका जो फाइनेंशियली लॉस हुआ है, उसका भुगतान भी तो सरकार ही करेगी ना। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। मैं सबकी बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने दीप सिद्धू का जिक्र किया। जब दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया तो उसके हक के अंदर 70 वकीलों की फौज पंजाब कांग्रेस सरकार ने खड़ी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़ी की। रणदीप सुरजेवाला उसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उससे पता लगता है दीप सिद्धू किसका आदमी है। अरे बीच में ना बोला करो भाई, बीच में ना बोलो। अरे बीच में मत बोलो, नहीं ठीक है, बीच में मत बोलो। अरे तुम्हें इतना नहीं, एक मिनट रजवन जी ठीक है, आपने सवाल रखा है, जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर काउंटर करने का मौका। अब दूसरी बात, किसान नेता ये कह रहे थे कि ये जो 3 कानून बनाए गए थे, ये किसी किसान नेता ने मांग नहीं की थी। तो फिर राकेश टिकैत अपने पिताजी की आत्मा की शांति का बयान क्यों दे रहे थे? फिर राकेश टिकैत ये क्यों कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने इन कानूनों के लिए लंबा संघर्ष किया? और फिर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी है? एक तो बीच में बोलने की बड़ी गंदी आदत है भाई। अरे जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था ना आपको, बीच में क्यों बोलते हो? फिर आपने एमएस स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है? वो रिपोर्ट को पढ़ते तो आपको पता लगता कि किन्होंने मांग की थी। ये मांग लंबे समय से किसानों की थी कि किसान को हक मिलना चाहिए कि अपनी फसल को अपने दाम पे बेच सके। और महेंद्र सिंह टिकैत तो लगातार कहते थे कि किसान का मंडियों से पिंडा छुड़वा दो। ये तो महेंद्र सिंह टिकैत अपने भाषणों में बोलते थे, और यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हो? अब दूसरी बात आ जाती है, वो ये कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताजी कह रहे हैं कि ये किसानों को लगातार अपमानित किया बीजेपी ने, खालिस्तानी कहा। जो कांग्रेस के लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट है मिस्टर बिट्टू, उन्होंने सिंधु बॉर्डर पे खड़े होकर कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है। जब आंदोलनकारियों ने उनपे हमला किया था, हमने नहीं बोला था खालिस्तानी। उनसे पूछ लीजिए रवनीत बिट्टू से, वो बता देंगे उन्होंने क्यों कहा था। अब सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही एमएस स्वामीनाथन की आयोग को रिपोर्ट की लागू करती है, जिसको 2006 से कांग्रेस अपने पैरों के नीचे दबा के बैठी रही, 2000 से 2014 के बीच में आपने आंदोलन क्यों नहीं किया कि रिपोर्ट लागू करो? तब तो आप नहीं बोले। लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट लागू कर दी उनको आप किसान विरोधी बता रहे हो। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर
किसानों को लगभग 6,500 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे बांट चुकी है मनमोहन सरकार। 1966 से लेके 2014 तक का टोटल मुआवजा मार लीजिए सरकारों ने दिया था, 6,000 करोड़ नहीं बनता। सबसे इंपॉर्टेंट, किसान की धान, किसान की गेहूं जो केंद्र सरकार खरीदती है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जरा मैं बाल मुकुंद शर्मा जी को भी शामिल कर रहा हूँ। प्रवीण जी, ठीक है सर, ठीक है। बाल मुकुंद शर्मा जी काउंटर कीजिए। किसान इतने काम किए हैं, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन आलोचना लगे रहते हैं। ये भटकाने की बात है। आज बात ये है, भटकाने की बात ये है, ऑन रिकॉर्ड है भाई, ये चेक कर लो आप। एमएसपी भाजपा की सरकार देगी ना देगी, किसान इस पर फैसला करेंगे। जो मृत किसान है, जो शहीद हुए हैं, उनको आप मुआवजा देंगे ना देंगे। जो टैनी वहां के मंत्री है, जिसके आदेश पर उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, लोगों को मार दिया, कुचल दिया, उधार के सिंदूर पे सुहागन नहीं बना जाता बाल मुकुंद जी, को समझना पड़ेगा। आज वो सरकार असलियत को किसान पहचानता है। आज के जो हालात हैं, आज के जो मुद्दे हैं, आज की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, आप हर चीज पर झूठ बोलते हैं। एंकर मोदी जी, आपने एक जिक्र किया बीच में लाल किले गया, लाल किले की घटना का ना तो किसान आंदोलन से कभी जुड़ाव रहा, वो भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना थी। वो मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, इतनी बड़ी डिबेट में सारा राष्ट्र हमें सुन रहा है। तो फिर 70 वकील किसने भेजे थे? मैं बताता हूँ, दिल्ली के जो रास्ते हैं, मैं खुद दिल्ली जाता हूँ पिछले 25-30 साल से। किसने भेजे थे बाल मुकुंद जी? मैं जब 10वीं में पढ़ता था, दिल्ली जाने लगा था। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, यहाँ पे दर्शक सुनना चाहते हैं भाई, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धू का बचाव क्यों किया था, ये बताइए यहाँ पे। ठीक है, जरा जब पहले सुन लेते हैं। हाँ, बाल मुकुंद शर्मा जी बात पूरी कीजिए। हाँ, जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं पूरी, ये दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से बैरिकेड लगाए, जो किसान अंदर चले गए, वो दीप सिद्धू उनकी अगुवाई कर रहा था। बैरिकेड ऐसे लगाते उस आप ये खुद कह रहे हैं कि किसान अंदर गए, आपको लगता है कि किसान अंदर गए थे, किसानों ने किया था? तो दीप सिद्धू ने, दीप सिद्धू और उसकी दीप सिद्धू के साथ आप कह रहे हैं कि किसान अंदर चले गए थे? दीप सिद्धू, हम नाम बता रहे हैं, आपको नाम कोट कर रहे हैं। ये सन्नी देओल का पीए रहा है। सन्नी देओल जो सांसद भाजपा के, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। नहीं, उसमें किसान तो शामिल नहीं थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसान भी गए अंदर, ऐसा रूट बनाया। किसान नहीं गए। अब बात तो सुनिए ना, आरएसएस का कार्यकर्ता रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरी बात सुनिए, इस देश की आजादी के सेम से आरएसएस चलता रहा है। मैं आज सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता वो मेरे खिलाफ गवाही दे के दिखाए, वो आरएसएस का कार्यकर्ता। हमारे जो एमपी हैं। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से जवाब लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, उसके बाद मैं योगेश तलान जी को भी शामिल करना चाहता हूँ। प्रवीण जी जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं योगेश जी आपके पास आता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए ने नोटिस इशू शुरू किए, क्योंकि जब एजेंसी को ये जानकारी मिलनी शुरू हुई कि इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग है, और जब एजेंसी ने नोटिस इशू किए, तो दीप सिद्धू को नोटिस मिला और उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रणदीप सुरजेवाला ने 27 जनवरी को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सुरजेवाला ने क्यों की थी? क्यों दीप सिद्धू का बचाव कर रहा था अगर वो बीजेपी का आदमी है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, इस पर मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरा सवाल योगेश तलान जी आपसे है। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी, एक मिनट। लाल किले में जो हिंसा होती है, उसमें जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, क्या किसान संगठन नेता उन मामलों को भी वापस करवाना चाहते हैं या इनको अलग कर देंगे? योगेश तलान जी, ये है कि जिस तरह से उस शख्स का नाम आता है दीप सिद्धू का, ना तो वो कभी किसान था, ना वो किसान है। ठीक है, इस बात को सारे देश ने देखा, सारे मीडिया ने देखा और जाना। अगर कोई भी उपद्रव करता है तो निश्चित रूप से ना तो वो किसान की श्रेणी में आता है और ना ही उसका मुकदमा वापस होना चाहिए। इसको भी पता लगना चाहिए, सारी जांच एजेंसियां इस बात को सार्वजनिक करें कि भाई आखिर इस आदमी के पीछे कौन था और इसका ये प्रायोजित था या ये किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। इसके पीछे किसानों को भी बहुत बदनामी सहनी करनी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है आज इस मुद्दे पर, तो हमारे महोदय भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो बता दें कि प्रधानमंत्री महोदय ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो एमएसपी की बात की थी। अब वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? तो क्यों नहीं अपना बड़ा दिल दिखाते हैं? अब दिखाइए आपका दिल कहां पर है। तीसरी बात, जिस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, आपके पास क्या दूसरे नेता नहीं बचे? आपने सिर्फ एक जिस आदमी पर इतना बड़ा एलिगेशन है, जिसने किसानों को सरेआम रौंद दिया, उसको हटाने के लिए आपके पास अब नेता नहीं बचे? या आपकी सोच ही इस तरह की है कि आपको इसी तरह के क्रिमिनल सोच वाले मिनिस्टर चाहिए, जो जनता के नहीं हो सकते, जो किसानों के नहीं हो सकते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। तीसरी बात, जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, तो देश
जब जिम्मेदारी आपने ली, इस बात की माफी मांगी कि आपने ये गलती से ये आपके कानून पास हो गए, तो अब उस माफी के एवज में आपको ये भी रखना चाहिए कि जिन किसानों को इसके ऊपर मुकदमे झेलने पड़े हैं उनके मुकदमे भी आप वापस ले। इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं है, बाकी अनर्गल बातों पर भाजपा। प्रवीण जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक बात का जिक्र किया, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वो एक कमेटी के अध्यक्ष थे और उनकी सिफारिश का इन्होंने जिक्र किया। 2011 की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2011 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, आपने तब आंदोलन क्यों नहीं किया कि जो उस कमेटी ने सिफारिश की है उसको ये सरकार लागू करे? तब आप मुंह में दही जमा के क्यों बैठे रहे? मेरा सवाल आपसे है, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप वही भाषा बोलते हैं जो कांग्रेस के नेता आपको पढ़ाते हैं। आपने आज तक क्यों नहीं आंदोलन किया था? अरे 3 साल वो कमेटी की सिफारिश का आप जिक्र करते हो, आपने, आपके मुंह में दही जमी हुई थी, तब आंदोलन क्यों नहीं किया आपने? 2006 से लेके 2014 तक डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पड़ी रही, आपने उसको लागू करवाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? तब आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? सच्चाई ये है कि आप और आपके नेता राकेश टिकैत वो भी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं आप नहीं चाहते कि किसान अपने घर वापसी करें, क्योंकि आप ऐसा जानते हैं कि बॉर्डर पे बैठे रहेंगे तो राकेश टिकैत के सामने मीडिया का माइक रहेगा और वो उत्तर प्रदेश चुनाव में आरएलडी के साथ नेगोशिएशन कर पाएंगे। केवल इस उद्देश्य की ठीक है, मैं जरा रजवन जी को शामिल कर रहा हूं, एक मिनट। ठीक है सर, ठीक है रजवन जी, अब इसमें मुआवजे को लेकर के और साथ ही साथ जो केस वापसी को लेकर के बात चल रही है, आपको लगता है कि अब इसमें देखा जाना चाहिए कि हीनियस क्राइम कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जिन लोगों के मुकदमे वापस हो रहे हैं तो उसमें हीनियस क्राइम किसी ने तो नहीं किया, कहीं किसी देश के जवान के ऊपर किसी ने हमला तो नहीं किया, कोई ऐसा मामला तो नहीं? ये भी एक बार देखने का क्रॉस चेक करने की जरूरत है। शुभेंदु जी, मैं वही चीज में बता रहा था, जब इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे किसान नेता के रूप में जो बैठे हैं, उन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि जो देशद्रोह की बात आती है, जो दीप सिद्धू ने जो काम किया वो बिल्कुल माफी लायक नहीं है। मतलब आतंकवादी जो जिस प्रकार से, मतलब अपराधी हो, आतंकवादी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी समाज का, जाति विशेष का नहीं होता, वो आतंकवादी होता है। तो जिस व्यक्ति ने जो देश हित में जो काम किया है वो एक अलग चीज है, जो देश के खिलाफ जो काम किया है हम उसके पूरी तरह से खिलाफ है। जो किसानों ने अपनी मांग के लिए अगर कोई बात कही है और किसी नेता का विरोध किया है, अगर उसके दौरान प्रदर्शन किया है, वहां पे प्रदर्शन किया है, उसका खिलाफत की है, तो वहां पे उनके खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज किए, मैं तो उन मुकदमों की बात कर रहा हूँ। असल में मुकदमे तो वो है, अगर ये, लेकिन ये जोड़ के देख रहे हैं जो उनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। किसानों ने 307 का मुकदमा किस प्रकार से बनता है, वहां पे उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे जो दर्ज किए गए वो कहाँ बनते हैं? ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन बालमुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं 2011 में जो मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं मोदी जी की, 2011 से 14 तक आंदोलन क्यों नहीं किया? अरे अतरे जी, आंदोलन तो इस देश में 1947 से 2014 तक नहीं हुआ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो विश्वास का रिश्ता था। किसानों को पता था पहले दिन से, 1947 में देश आजाद होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, हमने आधी रात से काम कर दिया था, शुरू काम करना किसानों के लिए, और हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके। 2014 तक कभी आंदोलन नहीं हुआ किसानों का ऐसा, क्योंकि वो विश्वास कांग्रेस पर विश्वास थी। 1985 में महेंद्र सिंह टिकैत जब वोट क्लब में आए थे, बोलने नहीं दूंगा। आप पहले मेरी बात सुनिए, गोली चलाई थी लोनी बॉर्डर पे, बीच में बोलते हैं, में क्या हुआ था? नहीं ठीक है, एक करके साहब मैं आपसे जवाब लूंगा। एक मिनट जरा बालमुकुंद जी, जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय थोड़ा सा कम है। हाँ, इस समय कम है, लेकिन बीच में बोलते हैं मेरे। हाँ, नहीं आप अपना पॉइंट रखिए, जल्दी से पॉइंट रखिए। 1947 से 2014 तक कांग्रेस की सरकारें रही हमेशा, हमने लंबे समय तक शासन किया, कभी इतना आंदोलन ऐसे, क्योंकि विश्वास का रिश्ता था। ये एनडीए गवर्नमेंट में ये विश्वास टूटा क्यों है? ठीक है सर, ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। प्रवीण जी, ये विश्वास टूटा क्यों है? वो कह रहे हैं कि पहले तो सरकार और किसान के बीच में रिश्ता बना रहता था, ये बड़ा भरोसा था, लेकिन भरोसा टूटा क्यों? हाँ ठीक है, शर्मा जी एक मिनट जरा। अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे बैठ के झूठ बोलेगा तो आप उसकी जुबान तो पकड़ नहीं सकते। इनसे पूछिए 1985 में महेंद्र सिंह टिकैत जब वोट क्लब पे आए थे, राजीव गांधी ने गोली चलवाई थी, वो क्या था? 2000 मिशन के अंदर जब चलिए, किसानों की मांगों को लेकर के आंदोलन तो पहले भी हुआ है, दिल्ली का घेराव तो पहले भी हुआ, और इसी का आधार बना करके राकेश टिकैत भी तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं ना। उनके आंदोलन का मकसद भी तो यही है। और बड़ा सवाल तो ये है कि अगर आज एमएसपी को लेकर के मांगे उठ रही हैं, कानूनी दायरे में लाने को लेकर के मांग उठ रही है, तो क्यों नहीं इससे पहले तक एमएसपी को कानूनी दायरे में लेकर के आया? क्या कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आता है,
क्यों ना ही किसानों के लिए काम करता है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अब रास्ता निकलने जा रहा है, बातचीत के जरिए क्या समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? क्या किसान वापस से आंदोलन स्थल छोड़ करके अपने घर वापस जाएंगे? ये देखने वाली चीज है और कल की बैठक पर नजर लगातार बनी हुई है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।